साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से 20 सितंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया इख्तियार करने के बाद से कप्तान हुकूमत के वज़रा ने इनको भारतीय एजेंट करार देने का जो सिलसिला शुरू कर रखा था उसको आगे बढ़ाते हुए अब नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहम इस मुकदमे पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीगी क़यादत का कहना है कि इस मुल्क में जब किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ बाकी न रह जाए तो उसे मुल्क दुश्मन और गद्दार वतन करार दे दिया जाता है। हालांकि गद्दारी का इल्ज़ाम आज के दौर में अपोजिशन के सियासतदानों के लिए किसी मेडल से कम नहीं। ताहम ये पहला मौका नहीं कि किसी साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमत की जानिब से गद्दार करार दिया गया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे गद्दारों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान में सियासी मुखालफिन को गद्दार करार देने की रिवायत सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान ने डाली और फातिमा जिन्ना मुल्क की वो पहली सियासतदान थीं जिनको गद्दार करार दिया गया। बाद जनरल ज़िया के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी गद्दार करार दिया गया। ताहम ये एक हकीकत है कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किसी को वाकई आइन शिकनी पर बाकायदा गद्दार करार देकर सजाए मौत सुनाई है तो वह साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ है। बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कौम ने मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का खिताब दिया, लेकिन जनरल अयूब खान ने इन्हें गद्दार करार दिलवाया। लेकिन फिर तारीख का पहिया उल्टा घूमता है और इसी अयूब खान को अवाम ने अयूब कुत्ता कुत्ता करके ईवान इक़्तिदार से बेदखल किया। तारीखदान हैरान हैं कि जनरल अयूब खान, जिन्हें आमतौर पर एक लिबरल और सेकुलर शख्सियत समझा जाता था, उन्होंने महज अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ना सिर्फ कई उलमा से औरत के सरबराह मुमलिकत होने के खिलाफ फतवा लिया बल्कि अपने गुमाश्तों के जरिए इन्हें गद्दार भी करार दिलवाया। लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं कि गद्दारी का फैसला खुफिया इदारे नहीं बल्कि तारीख करती है। पाकिस्तान में मुखालिफ सियासी क़यादत पर गद्दारी और अमेरिका और भारत का एजेंट होने के इल्जामात आयद करने की एक तारीख है। लगभग क़याम पाकिस्तान से ही ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज दिन तक जारी है। इस दौरान कैसे कैसे मुहब्बे वतन लोगों पर दुश्मन का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया गया, इस बात का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी इस इल्ज़ाम से महफूज न रह सकें। टाइम मैगजीन की सन 1964 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह सदारती इंतखाबात में इक़्तिदार की खातिर अयूब खान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अमरीका और भारत का एजेंट करार देकर अवाम को इनसे बददिल करने की कोशिश की थी। जब 71 साला मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर अयूब खान ने भारत और अमेरिका का एजेंट होने का इल्ज़ाम आयद किया तो पूरे पाकिस्तान में आवाम बिलखसूस तुलबा ने मुजाहरे करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान के शहरी अयूब खान की आमरीत पर पहले ही बरहम थे। इस पर अयूब खान की तरफ से मोहतरमा के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर वो मज़ीद मुश्तइल हो गए। कराची में ऐसे ही एक एहतजाजी मुजाहरे पर पुलिस के तशद्दुद से एक शख्स की मौत भी वाक़ हो गई थी। दरअसल अयूब खान को यह खौफ लाहक था कि वह मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में सदारती इलेक्शन कभी नहीं जीत पाएंगे और इनका यह खौफ दुरुस्त भी था। चुनांचे जब कायद की हमशीरा पर गद्दारी की तोहमत भी काम न आई तो इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बनाया गया और फिर जो हुआ वह पाकिस्तान की सियासी तारीख पर आज भी एक बदनुमा धब्बे की सूरत में मौजूद है। ताहम सोचने की बात यह है कि जनरल अयूब खान की आशीर्वाद से बंदूक वालों ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी ख्याल न किया कि कौम की यह माँ बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सगी बहन है, जिन्होंने अपने भाई के हमरा तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया था। फातिमा जिन्ना का कसूर सिर्फ इतना था कि जब फौजी आमिर जनरल अयूब खान ने जमहूरियत को ख़त्म किया तो फातिमा जिन्ना ने बंदूक वालों की ताकत को ललकारा और जब अवामी मुतालबे पर जनरल अयूब खान के मुकाबले पर सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो जालिम डिक्टेटर ने इन्हें भारतीय एजेंट और गद्दार करार दे डाला। ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि सदारती इलेक्शन में अयूब खान का पाला फातिमा जिन्ना से पड़ा तो वो इनकी अवामी पजीराई से घबरा गए। अयूब खान ने फातिमा जिन्ना के बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने से भी गुरेज न किया। जवाब में फातिमा जिन्ना ने अयूब खान और इनके खानदान की बदउनवानियों पर कड़ी तनकीद की। अल्ताफ गौहर ने अपनी याददाश्तों में लिखा है, अब अयूब खान की बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। उन्होंने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस जिन्ना के गैर शादीशुदा होने के हवाले से इन पर खिलाफ फितरत जिंदगी बसर करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वह बदखिसाल लोगों में घिरी हुई हैं। अयूब खान के इन वाहियात कलमात पर सरकारी हल्के सख्ते में आ गई। ताहम अयूब खान को इसका कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान न पहुंचा। सन 1962 के आइन के तहत 156 अरकान पर मुश्तमिल जो कौमी असम्बली 3 बरस के लिए वजूद में आई, उसका चुनाव अवाम ने नहीं बल्कि सदर अयूब के बुनियादी जमहूरीती निज़ाम के तहत अवामी वोट से बनने वाले 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स ने किया। बाद आइन में तरमीम करके असम्बली के अरकान की तादाद 218 और इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद 1,20,000 तक कर दी गई। इन्हीं बेसिक डेमोक्रेट्स ने जनवरी सन 1965 के सदारती इंतखाब में फातिमा जिन्ना के मुकाबले में अयूब खान को एक और मुद्दत के लिए सदर मुंतखब किया। याद रहे कि अयूब खान इस दौर में
मुस्लिम लीग कन्वेंशन के हिमायत याफ्ता थे, जबकि फातिमा जना की हिमायत कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज नामी 5 जमाती इत्तेहाद कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए 1 माह की इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि आम लोग मोहतरमा फातिमा जना को सुनने के लिए जौक दर जौक आ रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने हर फ्रीक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 9 प्रोजेक्शन मीटिंग मुनक्किद करने की हद लगा दी, जिनमें सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिक डेमोक्रेट्स या सहाफ़ी ही शरीक हो सकते थे। आवाम को इन इजलासों में आने की ममानत थी। अगरचे अयूब खान बहैसियत सदर पूरी सरकारी मशीनरी और हर तरह का दबाव बरतने के बाद हस्ब तवक्को भारी अक्सरियत से फातिमा जना को हराने में कामयाब हो गए, लेकिन इसके नतीजे में सियासी हलकों में जो मायूसी फैली, उसने 3 बरस बाद अयूब खान के खिलाफ भरपूर मुल्कगीर एजिटेशन की बुनियाद रख दी। अयूब खान पर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके नतीजे में शुरू होने वाली तहरीक बिलाखिर अयूब कुत्ता तहरीक की सूरत इख्तियार कर गई और इनके इक़्तिदार के खात्मे पर मुंतज हुई। यूं फातिमा जना को गद्दार करार देने वाला अयूब खान और रुसवा होकर इक़्तिदार से रुखसत हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।